पांडव विराट राजा के राज्य में घुसने से पहले अपनी सारी अस्त्र शस्त्रों को छिपा दिया था। उसके लिए वो उस राज्य की सीमा के बाहर एक शमशान भूमि में गए थे, क्योंकि शमशान भूमि में लोगों का आना जाना कम रहता है। उस शमशान में उन्हें एक बहुत बड़ा और घना शमी वृक्ष दिखा। उस पेड़ पे बहुत सारे खोखले थे। उन खोखलों में से उन्होंने एक खोखला चुना जिसपे बारिश चाहे कैसी भी हो उस पे पानी नहीं जाता था। तो उस खोखले के अंदर वो सब ने अपने अस्त्र शस्त्र को बांध कर छिपा दिया। उसके बाद पास में से एक शव लाके वो पेड़ की उस डाली से लटका दिया। क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि वो चाहते थे कि ये पेड़ के पास कोई भी ना आए, और वो लाश, वो शव जब सड़ के दुर्गंध छोड़ेगा तो लोग दूर से भाग जाएंगे, उसके पास आएंगे नहीं। इसके लिए उन्होंने ऐसा किया। शमशान में लोगों का आना जाना तो कम रहता है, लेकिन जो लोग भेड़ बकरी चराते हैं वो तो कहीं भी चले जाते हैं। तो जब पांडव वो लाश को उस पेड़ पे टांग कर जा रहे थे तो उन्होंने वो देख लिया। फिर उन्होंने पूछा पांडवों को कि आपने ये ऐसा क्यों किया? तब पांडवों ने कहा कि ये हमारी 180 साल की माता है और ये हमने अपनी वंश परंपरा को निभाते हुए ही किया है। अब मन में ये सवाल आता है कि पांडव तो सत्य पथ में रहते हैं, धर्म की बात करते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी झूठ कैसे बोला कुंती के बारे में? दरअसल पांडव झूठ नहीं बोले थे। वो जब ये बात बोल रहे थे तो अपनी उंगली उस पेड़ की तरफ करके बोल रहे थे। उस पेड़ की उम्र 180 साल का था। दूसरा, वो पेड़ अपनी खोखले में इन सब के अस्त्र शस्त्र को धारण किया एक माँ की तरह, इसीलिए उन्होंने उस पेड़ को माँ की तरह बताया। और तीसरा, क्षत्रिय अपने अस्त्र शस्त्रों का संरक्षण करते हैं और ये भी तो क्षत्रिय थे पांडव, इसीलिए उन्होंने बोला कि ये हम अपनी वंश परंपरा को निभा रहे हैं। वो लोगों ने सोचा कि वो लाश के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में उन अस्त्र शस्त्र के बारे में बता रहे थे। तो इसी तरह से पांडवों का काम भी हो गया और वो झूठ भी नहीं बोले। उसके बाद वो सब ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार भेष बदला और विराट राजा के राज्य की सीमा के अंदर घुसे।